आपका ऐसा कोई इंस्टा रील हो जो बहुत आपको फंसे हो उस रील बनाने में, थोड़ा बताइए हमें। अरे बिल्कुल, दूध वाली वीडियो शूट की थी जिसके अंदर मैं खाली डोलची से दूध पी रहा था। वैसा कोई वल्गर कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। अच्छा। नॉर्मल मेरा था, ठीक है। फिर वहां से धमकियां भी आई, पहले लड़कों की आई, ठीक है, कि भाई वीडियो डाउन करो वरना फटाफट तुम्हें बाद में बता दूंगा, पहले वीडियो डाउन करो। अच्छा, लड़कियों से ध्यान आया, आप लड़कियों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे मैं लड़कियों अभी प्रेमानंद महाराज ने जो बोला था, हाँ। आप उस पे भी लड़कियों को काफी रोस्ट करा, क्या क्या कारण क्या है इतना? अरे भाई, ये मेरी गलती नहीं है कि लड़कियों को मैं रोस्ट कर रहा हूँ, ये उन लड़कियों की गलती है जो कि वो रोस्ट का खुद ही मटेरियल बनने के लिए आ रही है सामने। टोनी भाई, आगे आपको भी शादी करनी है? करनी है कि नहीं करनी? मेरे भाई शादी करनी है, लक्षण नहीं लग रहे हैं। इतना रोस्ट करोगे तो कोई आएगी नहीं आएगी, जिससे मेरे को लग रहा है कि ऐसा सिंगल ही रह जाऊंगा। खैर अभी भी सिंगल ही चल रहा हूँ मैं। आपकी मम्मी भी काफी उन लड़कियों को डांटा है जो लिव इन में रहती है। अरे वो थोड़ा मैंने देखा था वो वीडियो जो आपकी मम्मी ने बोला था। वो थोड़ा पुराने दिमाग की है, वो अभी के माइंडसेट की नहीं है। तो उनको बस ये लगता है कि उनको कहाँ पता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनको कहाँ पता, उनके टाइम में कहाँ था। मेरा आपसे सवाल है, बॉलीवुड की एक स्टार जो आपके फेवरेट हो, किस स्टार की लाइफ जीना चाहोगे? आप गुलशन ग्रोवर तो नहीं बोलोगे? मैं बोल रहा हूँ रणवीर सिंह, कपड़े उतार के भाई साहब मीडिया में जो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। टोनी भाई, मैं आजकल देख रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे जो फॉलोअर हैं और जो बनाते हैं रील, आपस में लड़ क्यों रहे हैं इतना? मतलब कोई उधर से लड़के बुला रहा है, उधर से बुला रहा है, तो क्या सही है? छोटी बात पे लड़ लेते हैं। फॉलोवर बढ़ाने हैं तो आ जाओ, लड़ाई कर लो। अच्छा, इंस्टाग्राम पे कोई नया ट्रेंड कभी करना हो स्टार्ट, तो क्या करो? आप विदाउट फिल्टर डालो। अच्छा। ओके, जिसकी सबसे ज्यादा बेकार फोटो दिखेगी, हाँ। उसको मैं जिताऊं। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको एक ऐसे इन्फ्लुएंसर से मिलवाने जा रहे हैं जो कि उनके फॉलोअर्स बहुत हैं और अब हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, और ये भी देखेंगे कि वो अपनी इस कैमरे के पीछे की जिंदगी को कैसे बिताते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टोनी यादव की। आइए उनसे ज्यादा बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। टोनी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट पे। ठीक ठाक। और कैसा चल रहा है लाइफ में, क्या कर रहे हो? अरे लाइफ एकदम ये पूरी फ्लक्चुएट होती रहती है। अच्छा। हर टाइम ऊपर नीचे। अच्छा। वो फ्लो बना रहता है, वो कभी डाउन हो ही नहीं सकता। एक मेरा सवाल है आपसे सबसे पहले कि आपका ऐसा कोई इंस्टा रील हो जो बहुत आपको फंसे हो उस रील बनाने में, थोड़ा बताइए हमें। अरे बिल्कुल, अरे ये अभी करंट में हुआ था। मैं अभी गलगोटे यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है जहाँ से इस वक्त मैं एमबीए कर रहा हूँ करंट में। तो वहां पे क्या हुआ कि मैंने एक दूध वाली वीडियो शूट की थी जिसके अंदर मैं खाली डोलची से दूध पी रहा था। वैसा कोई वल्गर कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। अच्छा। नॉर्मल मेरा था, ठीक है। उस चीज पे क्या हुआ, पहले गलगोटिया की तरफ से स्ट्राइक आई, मैसेज आए, फिर वहां से धमकियां भी आई, पहले लड़कों की आई, ठीक है, कि भाई वीडियो डिलीट करो, हमारे गलगोटिया को डिफेम कर रही है। अच्छा। फिर उस चीज पे मैंने थोड़ा सा पूछताछ थोड़ी करी वहां पे कि भाई किस चीज पे डिफेम कर रही है, कुछ बताओगे? हाँ। उन्होंने कहा भाई डिफेम इस तरीके से कर रही है कि इसमें दिख रहा है, बताओ गलगोटिया में खड़े होकर दूध पी रहा है कैफेटेरिया में। और कैफेटेरिया में क्या दूध मिलता नहीं है? मिलता है। क्या वहां पे कोल्ड कॉफी नहीं मिलती? मिलती है। क्या वहां पे लस्सी नहीं मिलती? मिलती है। तो डिफेम कैसे कर रही है? फिर मैंने इस चीज पर लड़कियों पर एलिगेशन उठाया कि गलगोटिया की एक लड़की है जिसके नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उसका, तो उसके बायो में क्या लिखा हुआ है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गलगोटियाज, यानी भाई वो गलगोटिया को रिप्रेजेंट करती है। रिप्रेजेंट किस तरीके से कर रही है? वो खाली डांस करती है, जो कि उसने वन पीस में डांस करा था। अच्छा। उस चीज को गलगोटिया कहता है कि ये इंस्पायरिंग है, ये बहुत अच्छी चीज है। और जो चीज मैंने करी, तो उस चीज में मैंने थोड़ा एलिगेशन बोले कि सर जो मैंने करा आप इस पे कह रहे हो कि ये हमारे गल को डिफेम कर रहा है। क्या ये चीज डिफेम नहीं कर रही कि इसकी वजह से ठर के लड़की आके एडमिशन लेंगे कि ये देखो ऐसे ऐसे लड़की हैं, आ जाओ लड़को आके एडमिशन लो? ये भी कहीं ना कहीं डिफेम करता है। तो फिर इस चीज पे बहुत ज्यादा बात हुई, तो उन्होंने मेरे को झूठ कॉल पे करके बोला कि भाई आपके ऊपर पता है पुलिस केस होने जा रहा है। बोला मेरे को। अच्छा। जो मेरा मार्केटिंग हेड था कॉलेज का, उन्होंने मेरे को डराया। उन्होंने बोला फटाफट मोहित एक काम करो, फटाफट अपनी वीडियो डाउन करो। बोला सर डाउन क्यों करनी है? उन्होंने कहा डाउन इसलिए करो कि तुम्हारे ऊपर ना केस लगने जा रहे हैं। मतलब किस चीज के? वीडियो डाउन करो वरना फटाफट तुम्हें बाद में बता दूंगा, पहले वीडियो डाउन करो। ये
और सर ऐसा तो वीडियो तो डाउन नहीं होगी, क्योंकि मेरे को मेरी कोई गलती दिख नहीं रही है, गलती होगी तो मैं समझ जाऊंगा। नहीं मोहित, जो तुमने उसमें 2 लड़कियों का यूज करा जो स्माइल करती हुई जा रही है, उन 2 लड़कियों ने तुम पे केस ठोक दिया। और ले 1 सेकंड, उन 2 वीडियो को मैं दोबारा रीचेक करा, तो सर वो जो 2 लड़कियां हैं ना, वो मेरे ही स्क्रिप्टेड लड़कियां हैं वो। अच्छा। उनको मैंने बोला कि तुम मेरे पास से जाना, और उनका मेरे पे जो एक शॉट लेते हैं ना 1 2 3 करके, वो पूरा शॉट है मेरा उनका पास। उन्होंने क्या करा, इस चीज को उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं, पहले एक काम करो, तुम गलगोटिया में आना, आने के बाद आराम से बैठ के थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर मेरे को थोड़ा घेरा गया, घेर के उन्होंने बहुत चीजें बोली, लंबी चौड़ी कहानी सुना रहे हैं कि ये डॉल्फिन यहाँ से मछली खाती है तो उसको नजरिया कुछ और दिखता है, उसको नजरिया कुछ और दिखता है। इस चीज में बहुत बड़ी स्टोरी चली उसके अंदर, कॉलेज के अंदर। फिर इन द एंड मेरा यही था कि रील तो डिलीट नहीं होगी, चाहे कुछ भी अच्छा। कर दो, रस्टिकेट कर दो, कुछ भी कर दो, इस चीज में मैं लड़ लूंगा आगे जाके। इन द तो एंड अभी अभी पढ़ रहे हो, रेस्टिकेट तो नहीं 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 हुआ? नहीं, अभी वहीं पर हूँ मैं, ठीक है। और अभी और भी ऐसी वीडियोस लाऊंगा मैं, ऐसा नहीं अच्छा। रुकूंगा नहीं भाई मैं, क्योंकि उसमें मेरी गलती है। अच्छा, लड़कियों से ध्यान आया, आप लड़कियों के पीछे क्यों पड़े रहते हो इतना? अरे मैं लड़कियों अभी प्रेमानंद महाराज ने जो बोला था, हाँ, आप उस पे भी लड़कियों को काफी रोस्ट करा, क्या क्या कारण क्या है इतना? अरे भाई ये मेरी गलती नहीं है कि लड़कियों को मैं रोस्ट कर रहा हूँ, ये उन लड़कियों की गलती है जो कि वो रोस्ट का खुद ही मटेरियल बनने के लिए आ रही है सामने। अच्छा। आप देख रहे हो कि यहाँ से खाली आप हल्का सा एक मुद्दा छेड़ दो यहाँ से, हाँ। कि लिविंग में लड़कियां रहती हैं और ये ऐसे ऐसे काम करती हैं, बड़ी गलत बात है। तो जो अच्छी लड़कियां हैं वो बीच में नहीं आ रही हैं, जिनको वीडियोस के सामने अपने कपड़े चेंज करने की आदत होती है, वही सब सामने आई हैं। आपको यकीन ना हो, आप उनके जाके नीचे की सारी वीडियोस उठा के देखना, जितने भी लड़कियां एलिगेशन लगा रही हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी कोई लड़की होगी जो कि अच्छी वीडियोस बनाती थी और उसने एक बार एलिगेशन लगाया हो। अभी तक मुझे नहीं दिखी है। जितनी मुझे दिखी है वो सब की सब वन पीस डांस क्लबिंग में जा रही है, नीचे आया और वो ही सब सामने आ रही है कि अरे अरे ऐसा कैसे कह दिया, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, इस बाबा को ऐसे वैसे। तो जब ये ट्रोल करा, कोई आया लड़की का मैसेज, क्यों मैं हमारे पीछे क्यों पड़े हो, क्या है? डीएम आते रहते हैं मेरे को। डीएम में क्या आता रहता है कि खाली लड़कियों को रोस्ट करते हो, फेमिनिस्ट हो, ये हो वो हो। तो भाई मैं उनसे खुद रिप्लाई करता हूँ। कई सारी वीडियोस ऐसी इसमें मैं अपनी ऑडियंस पे ही सब कमेंट छोड़ देता हूँ। अच्छा। कि भाई ये मेरे ऊपर तो नहीं है, देखो वीडियो मेरे को नहीं ज्यादा समझ आ रही, तुम्हें क्या लग रहा है अपना ओपिनियन कमेंट में भर दो। देख गाली बकते हैं उनको, ठीक है। अब मैं तो नहीं कर रहा भाई, वो ऑडियंस का ओपिनियन है। अब 100 बंदों को वही दिख रहा है, तो आप अपना ओपिनियन दे कैसे चीज चेंज कर सकते हो? टोनी भाई, आगे आपको भी शादी करनी है? करनी है कि नहीं करनी? नहीं भाई, शादी करनी है, लक्षण नहीं लग रहे हैं। तो कैसी लड़की चाहोगे? यार देखो, लड़की तो यार मैं क्या बोलूं, इतना रोस्ट करोगे तो कोई आएगी नहीं। नहीं आएगी, जिससे मेरे को लग रहा है कि ऐसा हाँ। सिंगल ही रह जाऊंगा। खैर अभी भी सिंगल ही चल रहा हूँ मैं। ना, अभी इस उम्र में शादी मत करो यार, अभी तो। नहीं सिंगल, वैसे गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अच्छा। वो थी, वो इसी चीज के ऊपर चली गई कि ये लड़कियों के ऊपर जहां तरफ मैं, ये माइंडसेट नहीं बना ये, या तो फिर लड़कियों की कहीं ना कहीं वीकनेस है कि वो किसी चीज को ना प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पा रही है। अगर कोई लड़की करना चाहती है ना कि ये चीज गलत है ऐसे, तो वो उस फ्लो को ले जाती है इस तरीके से कि तुम्हें तुम पकड़ लोगे यार तुम उसी वक्त कि यहाँ गलत बोल रही है। तो वो उनकी वीकनेस तो है। आपकी मम्मी भी काफी उन लड़कियों को डांटा है जो लिव इन में रहती है? अरे वो थोड़ा मैंने देखा था वो वीडियो जो आपकी मम्मी ने बोला था। वो थोड़ा पुराने दिमाग की है, वो अभी के माइंडसेट की नहीं है। तो उनको बस ये लगता है कि उनको कहाँ पता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनको कहाँ पता, उनके टाइम में कहाँ था। हाँ। उनके टाइम में तो मेरे ख्याल से जब हमारे पापा ने भी शादी करी थी तो वो बताते हैं उन्होंने देखा भी नहीं था मम्मी को। सही बात। तो यार वो एक परंपरा कुछ अलग थी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट था। हाँ। अभी तो क्या है कि अभी देख रहे हो ये नया ट्रेंड चला है क्या कि लिविंग में रहो और उसके बाद एक टेस्ट ड्राइव लो लड़के की। पहले लड़के की पूरी टेस्ट ड्राइव लो और फिर उसके बाद उसको सजेस्ट करो कि हाँ हम शादी करना चाहते हैं। ये सब हमारे मम्मी के टाइम पे कहाँ था। तो उनके लिए तो ये सब चीजें बिल्कुल वल्गर, क्या उनको तो लगता है कि भाई ये क्या चल क्या रहा है। जब मैंने उन्हें थोड़ा बहुत बताया ना कि मम्मी ऐसे ऐसा कहते हैं लोग, ये टेस्ट ड्राइव मांग रहे हैं लड़कों की कि पहले टेस्ट ड्राइव लेंगे तब उसके बाद सिलेक्ट करेंगे शादी करनी है नहीं करनी है। तो कुछ बोलो इस चीज पर थोड़ा। क्या वो चालू हो गई कि अरे भैया तुम तो नंगे घूमो, तुम तो ये करो, तो वो अपने भी उनका पुरानी वही है कि हाँ भाई उनको जो चीज नहीं उन्होंने आज तक देखी है तो उस चीज को तो बोलेंगी, वो सही भी बोलनी है, वो गलत नहीं है। अभी जैसे एक इन्फ्लुएंसर है जिनको बिग बॉस में जाने का मौका मिल रहा है, मृदुल तिवारी, कुछ नाम चल रहा है चर्चाओं में। तो मेरा आपसे सवाल है, बॉलीवुड की एक स्टार जो आपके फेवरेट हो, किस स्टार की लाइफ जीना चाहोगे आप? यार देखो, अब सलमान खान और शाहरुख खान ये सब बोलेंगे, मैं जानता हूँ ये एक बेसिक ऐसा क्वेश्चन है। तो आप गुलशन ग्रोवर तो नहीं बोलोगे? नहीं। देखो भाई मैं लिटरली बोलूंगा, ये सलमान शाहरुख ये सब एक बेसिक नाम है। मैं बोल रहा हूँ रणवीर सिंह। उसका अच्छा। रीजन ये नहीं मैं बियर्ड है, नहीं उसका एक वो जो कौन सा नंगे होके वो जो पूरा कपड़े उतार के भाई सब मीडिया में जो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी चीजें। हाँ। तो भाई ये वो लाइफ उसकी, अच्छा, बिंदास कुछ ज्यादा ही खुली हुई लाइफ थी वो। तो वो जीने का मन तो होता है भाई लोगों का। अच्छा, तो आप ये बताओ, मूवी जैसे आप इतना सब
घूमते हो, रील बनाते हो, फिटनेस के लिए आप जिम पे जाते हो, क्या क्या कहाँ तक पहुंचे हो? अरे यार अभी तक मैं बताऊं फिटनेस में ना मेरा एक ही रहा है, क्या बहुत सारे मेरे को ऐसे में दोस्त वगैरह बहुत सारे फिटनेस हाँ, लाइन में, एक से बड़े इन्फ्लुएंसर, तो उनका क्या है, एस्ट्रॉइड ठोको माल ठोको बॉडी बन जाएगी, सही ठीक है बात। भाई, अच्छे बोलते हो, मैं ये नहीं कह रहा तुम गलत बोलते हो, माल हाँ। ठोकना तुम्हारा ओपिनियन है, ठीक है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर भाई मेरा ये है कि भाई मैं अभी तक नेचुरल ही बिल्ड करता आया हूँ 5 साल, अच्छा। ठीक है, मेरा 45 वेट से मैंने चालू करा था, अब करंट में मेरा शायद 81-82 वेट होगा, अभी तक मैंने कोई भी ये पिल्स वगैरह या फिर इंजेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं करा, तो मेरा ओपिनियन तो यही है भाई, नेचुरल बिल्ड करो, अच्छे रहोगे, ये कंपटीशन वॉम्पिटिशन में कुछ नहीं रखा, कुछ मिलता भी नहीं है, मतलब ठीक है, हेल्दी डाइट लो। ऑब्वियसली भाई हेल्दी रहो यार, ये कंपटीशन तुम्हें कुछ मिलने भी नहीं वाला है, क्या मिलेगा तुम्हें, वो जो ट्रॉफी मैं कह रहा हूँ आप 1 लाख रुपए शरीर पे लगाते हो 20,000 रुपए कैश प्राइज जीतने के लिए, नहीं मत करो, मैं कह रहा हूँ वो एक अलग प्रो हो तो गया। टोनी भाई, जब आपने 45 किलो वजन पे शुरुआत करी थी, तो कोई था ऐसा जिम में लोग हंसते थे आप पे? अरे इतना मेरे पतला आदमी ये वेट मेरे उठा रहा गली है। में ही हो गया था ये अच्छा। स्टार्टिंग, पता है मेरे गली से हुई कि मैं एक तो 6 फीट की हाइट थी, हाँ। अब इस हाइट के अंदर क्या रहता था कि बचपन से मेरी हाइट ज्यादा रही है, तो इन्होंने क्या करा, एक गली में आंटी थी वो मेरे से कहती थी, मतलब मम्मी से थोड़ा कह दिया था उन्होंने कि तुम्हारा टोनिया कभी जिंदगी में मोटा नहीं हो पाएगा, अच्छा। वो टोनी को टोनिया टोनिया करती थी है ना, तो वो थोड़ा चढ़ाती हुई थी, तो उन्होंने बोला तुम्हारा टोनिया कभी जिंदगी में मोटा नहीं हो पाएगा, मेरे से लिख के ले लो कि गली में ऐसे कितने पतले हुए, मैं थोड़ा बैंड था, मैं खड़ा भी अच्छा। होता था ना, थोड़ा बैंड होता था मैं, अच्छा। और हाथ वाथ ऐसे थे कि मैं अपना हाथ साथ ऐसे पकड़ लेता था, अच्छा। ये भी बहुत ज्यादा पतले वाला वो सीन था, तो उन्होंने ये चीज बोली, तो मैंने कहा ठीक है अब तो टूट जाओ या तो जुड़ जाओ, चलो जी जिम चलो, मेरे को नहीं पता है कैसे बनेगी, कोशिश मतलब करता हूँ, मुझे भी नहीं पता कैसे आंटी को बनेगी, दिखा दिया। हाँ मेरे को भी नहीं पता, अब उसके बाद उन्हीं की लड़की साथ मेरे डाइट भी पूछती है है वो चीज। तो टोनी भाई, टोनी यादव, मोहित यादव, ये दो नाम कैसे आए? अरे यार इसका बड़ा बड़ा बहुत अजीब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है ना कि मेरा बचपन से नाम तो रियल में टॉनी ही रहा था, ये अच्छा। ऑफिशियल था, ठीक है, तो मेरे को ना कहीं सुनने को नहीं मिलता था, जैसे क्या हुआ कि ये पूरे स्कूल में सबसे यूनिक नेम था यार, अच्छा। कोई ये जानता ही नहीं था कि टॉनी, अब मैं कह रहा हूँ कि जब भी घर पे जाता था क्लास के अंदर बच्चे रहते थे, तब जानते हो जब छोटे रहते हैं तो बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, लड़ाइयां होती रहती हैं हाँ, आपस में, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं, सही तो बात। वो मेरे को क्या कहते थे, टॉमी टॉमी करके चिढ़ाना, ठीक है, जैसे कुत्ते का वो ऐसे ऐसे कर देना, ठीक है, तो इन सब चीजों से थोड़ा मेरे को इरिटेशन होने लगी थी कि यार ये क्या कर रहे हैं, सच में मेरा बड़ा अजीब सा नाम है, अच्छा। कि मेरा नाम पूरे स्कूल में किसी का नहीं था, अच्छा। मैंने यार यार ऐसा नाम तो चाहिए ही नहीं, ये नाम बना क्यों है ना, और उसी समय मैं एक एक्टिंग की फील्ड में भी घुसा था, जो नंबर 1 ड्रामाबाज था, अच्छा। तो उसको थोड़ा आए करते हैं, तो इसमें फिर क्या हुआ, मैं मम्मी के पास गया, मम्मी से मैंने बोला ऐसे ऐसे मेरे को चिढ़ाते रहते हैं, एक बार नहीं मैं 10 बार गया, मैं 10 बार मैंने बोला मम्मी ऐसे चिढ़ाते रहते हैं, क्या नाम रखा है आपने, तो मम्मी ने भी थोड़ी अपनी कहानी बताई कि हम बचपन में मूवी देखने गए थे पता नहीं किसी की, उसमें एक टॉनी बॉबी नाम था, अच्छा। तो भाई का नाम बॉबी रखा, मेरा नाम टॉनी रखा, अच्छा। मैंने चेंज के लिए बोला, मैंने बोला मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा, मेरे को जाना ही नहीं है, घर से बाहर ही नहीं निकलना, नाम चेंज करो वरना वो जाना ही नहीं है, ठीक है, तब इन्होंने जब 9th में वो पहुंचा, तो 9th में इन्होंने क्या करा, स्कूल गए, इन्होंने जाके नाम चेंज कर दिया जी, इसका नाम मोहित रख दो, हाँ। और बड़े वाले का रोहित रख दो, अच्छा। हम लोगों के नाम वहां से हुए रोहित मोहित, और रियलिटी बताऊं भाई, मोहित यादव कोई नहीं जानता है, देख लो। अभी भी कोई नहीं जानता है, मेरी पूरी सोसाइटी से लेके आप कहीं भी जाओ, ये दोस्त वगैरह कोई भी बैठे होंगे ना, उनसे आप पूछोगे मोहित यादव, वो नहीं बता पाएंगे, नहीं जानते लोग। तो आज टोनी पे गर्व है? अब गर्व है क्योंकि यार उस समय मैं कुछ भी नहीं करता था, उस हाँ। समय कुछ फॉलोअर वगैरह वीडियोस करने का शौक था नहीं उस समय इतना, हाँ। उस समय बस ये था कि ठीक है पढ़ाई चल रही है चल रही है, पढ़ाई में तो कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं है कभी जिंदगी में, ठीक है, मेरा नहीं बहुत लोगों का होता है ये, तो पढ़ाई में कभी रहा नहीं है, तो उस समय कभी इतना था नहीं, और अब लगता है कि हाँ यार अब ये जो नाम है ना, ये नाम सच में बहुत तगड़ा ही बना है, अब बना है ये यूनिक। तो ये कहानी कब शुरू हुई? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कैसे ये जर्नी ये कब स्टार्ट हुई? कहानी ही आपकी शुरू हुई थी सन 2012 या 13 की बात है ये। अच्छा। इसके अंदर क्या हुआ था कि हमारे स्कूल में एक अपॉर्चुनिटी आई थी नंबर 1 ड्राइवाज शो करके, जिसके अंदर आपको बेस्ट एक्टिंग और डांस की आपको स्किल दिखानी है, जिसके बाद अच्छा। आप सेलेक्ट हो जाओगे। अच्छा। तो बचपन में तो हर स्कूल में आती है, वो मजे मजे में भरा था, अच्छा। कोई सीरियस नोट नहीं था, और रियलिटी बता रहा हूँ पहली बार मैंने डांस करके वो वाला फॉर्म भरा था। हर कोई सोचेगा एक्टिंग कर दिया ये कर दिया तो हो गया, नहीं, पहली बार डांस करा था मैंने डांस वांस करा, वो भी अपने दोस्त से सीख के करा, मैंने कहीं डांस सीखा ही नहीं है कभी, अपने दोस्त से मैंने डांस सीखा और फिर उसके बाद मैंने परफॉर्म करा, सिलेक्ट हो गया। ये आपके कौशाम्बी एंगल मेगा मॉल है, इधर की साइड में सेकंड राउंड हुआ, यहाँ पे सेकंड राउंड होने के बाद फिर वहां से सिलेक्ट हुआ, फिर थर्ड राउंड मेरा जब हुआ तो उसका मैं मुंबई बुलाया गया। अच्छा। वहां से फिर उन लोगों ने मेरे को थोड़ा इस चीज के बारे में बताया कि अगर आपके इतने सारे राउंड्स होंगे, आपके जजेस वगैरह गोविंदा थे उस समय, है ना, अच्छा। गोविंदा हो गए, और आपके एक वो वेलकम बैक में आपने हीरो देखा होगा जो कहता है मेरी टांग इन्होंने तोड़ दी, दिल्ली हाँ, बहुत अच्छे, मजनू भाई जो उनके ऊपर लाइन हाँ, बोलता है, तो वो भी थे मेरे जज। तो उस समय बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि अगर आप ये शो जीत जाते हो तो आपको शायद 2 मूवी मिलेगी, अच्छा। और 10 आपको ऐड मिलेंगे, और बहुत बहुत सारी चीजें थी उसमें,
एक अनमोल नाम का बिस्किट था, उसका मैं एडवर्टाइज भी करता था हाँ। उस समय। तो वहां अच्छा। से थोड़ी एक्टिंग की स्किल अनलॉक हुई, भाई एक्टिंग करते हैं यार, कुछ हम्म। है भाई इसमें, मतलब खुद तो हंसी आ रही है उस समय। पहले क्या था कि भाई खुद को एक्टिंग अच्छी लगनी चाहिए, सामने वाले को लगे, ये पहले इतना ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, अब करंट में क्या हो गया है कि अपने बेशक या बेइज्जती हो रही है चलेगा, पर सामने वाले को हंसनी आनी चाहिए। अब ये चाहिए तो ये तो मतलब तब से आना स्टार्ट हो गया। जब से आना स्टार्ट हुआ, फिर यूट्यूब लाइन भी सेम यहीं से, जब इंस्टाग्राम पे मेरे करीब 1.5 लाख फॉलोवर हो चुके थे, जब मेरे 1.5 लाख यहाँ पे हो चुके थे, तो फिर भैया थे हमारे, तो हम लोगों ने आपस में एक साथ करा यूट्यूब, आओ अच्छा। भैया स्टार्ट करते हैं हाँ, यूट्यूब। यूट्यूब का बड़ा दिलचस्प देख रहा हूँ मैं, किसके साथ करते हो उनके बारे में थोड़ा बताओ। यूट्यूब और मैंने दोनों मिलके ही क्यों करते हो? रीजन देता हूँ। हम लोग थे, मैं पहले मिला धनराज भैया से, उस अच्छा। समय रियलिटी भाई उनके 10,000 फॉलोवर थे और मेरे शायद 1700 थे, अच्छा। नहीं थे। अप्रिशिएट करूंगा भाई कि उन्होंने साथ दिया स्टार्टिंग में, बहुत अच्छा साथ दिया मेरा। ठीक है, तो भाई उन्होंने बहुत अच्छा साथ, अभी भी देते हैं यार, ऐसा नहीं अच्छा। देते। ठीक है, अब ये है कि जितने बड़े होते जाओ वैसे टाइम मिलता नहीं है, उनका हाँ। टाइम अलग हो गया, मेरा टाइम अलग हो गया, मेरा कॉलेज अलग हो गया, उनका बिजनेस अच्छा। अलग हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने डिसाइड करा क्या हुआ यार, यूट्यूब से अर्न करते हैं, इंस्टाग्राम कहाँ पैसे देता है, प्रमोशन देता है, पैसे वहीं से आ सकते हैं हाँ। ब्रांड से। ठीक है, तो हम लोगों ने यूट्यूब स्टार्ट करा, तो एक बच्चा था पुष्पा नाम का, अच्छा। जानते होगे, हाँ। एक हैगा जो स्ट्रीट पे घूमता था बच्चा, तो उनकी उन्होंने पहले वीडियो डाली अपने इंस्टाग्राम पे उठा के, तो वो वीडियो सच में 10 मिलियन हिट कर गई। फिर मैंने डाली ये वाली इंस्टाग्राम पे वीडियो, मेरी भी हिट कर गई। तो यहां से फिर हमने क्या करा, उस बच्चे की पहले थोड़ी हेल्प करी हमने। हेल्प कहां से करी, हम जाते थे, हाँ। खिलाते थे, घर अच्छा। का उसका राशन देते थे। अच्छा। ठीक है, जो भी उसके कपड़े वपड़े हमें दिखते थे वो देते थे। उसको हम कहते थे तू आज भीख, जितनी बार हम जाते थे हम कहते थे 3-4 दिन में भीख मत मांगी, अच्छा। हमारा यही था। ठीक है, हम गए, अब हम खुद स्टूडेंट हैं, हम क्या बोले कि भाई लाख रुपए दे दो। अब हाँ। इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर लोग देखने वाले क्या सोचेंगे, अरे भाई इनके पास तो पैसा होगा इंस्टाग्राम वाले। अरे भाई एक चीज बताओ यार, अभी हमारा यूट्यूब स्टार्ट होगा, मोनेटाइज भी नहीं हुआ था, उस समय इतनी अच्छा। स्किल्स पता भी नहीं थी कि कैसे मोनेटाइज होता है, क्या हाँ। होता हाँ। है। बस 20-30 सब्सक्राइबर कर दिए और पता ही नहीं मोनेटाइजेशन ऑन है ऑफ है, कुछ पता ही अच्छा। नहीं है, अप्लाई नहीं करा। तो वहां से फिर हमने उसको, लड़के को थोड़ा पुश करना चालू करा, फिर उस लड़के को किसी और ने रेंट पे ले लिया, ऐसा रेंट भी पे ले हुआ। लिया? उस लड़के को रेंट पे ले लिया। अच्छा। वो उस लड़के को रेंट पे लेने के बाद वो उस लड़के को ऐसी जगह लेकर पहुंच चुका कि जहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए, हमें पता ही नहीं चला वो जा कहाँ रहा है। कभी अच्छा। सीपी में रूम लेके रह रहा है, कभी कहीं और रह रहा है, हम वहां पे जा रहे हैं तो उस बच्चे को पकड़ के मना करवा दिया कि ये जब आए इनको मना कर दियो, वीडियो वगैरह शूट ना करें, अच्छा। यूट्यूब पे ये ना करें। तो मैं और धनराज भैया, हम लोग बहुत भाई जैसे दोस्त हैं, तो हम दोनों ने मिलके दबा के यूट्यूब की वीडियो वगैरह शूट करी। हमने 100 के तक करा, जिस दिन हमारे 100 के, उस दिन धनराज भैया का बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन था, अच्छा। उस दिन हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अच्छा। यहाँ से ये सफर चलते 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 अभी तक चलता ही जा रहा है। तो टोनी भाई, मैं आजकल देख रहा हूँ, मैं यूट्यूब के जो फॉलोअर हैं और जो बनाते हैं रील, आपस में लड़ क्यों रहे हैं इतना? कोई मतलब ये उधर जो, से लड़के बुला रहा है, उधर से बुला रहा है, तो क्या सही है? छोटी अरे छोटी भाई बात पे लड़ लेते हैं देखो लोग। फॉलोवर बढ़ाने हैं तो आ जाओ लड़ाई कर लो। ठीक है, ये तो एक आम बात हो चुकी है। अब तो मुझे लगता है किसी का हकीकत में भी किसी की लड़ाई होगी ना, हाँ। वो नहीं लगेगा रियल है, कोई मानेगा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरे अभी चलो ठीक है, अगर मेरे फॉलोवर स्टक हो जाते हैं 2.5 लाख पे, हाँ। तो मैं भी बोलूंगा कि आओ यार एक काम करता हूँ, 2-4 गाली मैं भी बक देता हूँ। गाली बकना तो बहुत आसान है, गाली हाँ। बकना और कपड़े उतार के वीडियो बनाना, ये दो काम ऐसे है ना कि आजकल हर एक बंदा कर सकता है। तो ये कर दो यार, अगर तुम्हें एकदम ही ब्रूटल फेम चाहिए तो यहीं से आ अब सकता देखो, है। जबकि वो इन्फ्लुएंसर है, उनसे कोई कैसे इन्फ्लुएंस होगा, लड़ाई सीखेगा? ऑब्वियसली, ठीक है, अब ये मार पिटाई करके तुम बोल दो, फिर बीच में बिरादरी ले आओ कि हाँ। हम हाँ। ये हैं, तो ये ठीक है भाई, तो तुम्हारा इन्फ्लुएंसर टैग ही हट जाना चाहिए था, क्योंकि इन्फ्लुएंसर एज ए इन्फ्लुएंस करने वाला बंदा हो गया। सही बात। ये अगर तुम ये इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि बिरादरी को लाओ और अपनी बिरादरी दूसरी बिरादरी को दबा देती है, ये मेरे ख्याल से किसी में लिखा नहीं है कभी, सही। ये कहीं नहीं लिखा हुआ। तो तो ये आजकल कहेंगे फॉलोवर का खेल है ये। टोनी भाई, इतने आपको लोग फॉलो करते हैं, तो फैन भी होंगे आपके। तो ऑब्वियसली कभी ऐसा मूवमेंट आया हो, अनएक्सपेक्टेड, कुछ फैन आया हो, आपसे गले मिला हो, या कुछ आपने करा हो? थोड़ा वो किस्सा बताओ ना। मैं अभी अपने रिसेंटली की बात है, तो अभी मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था, तो उस समय क्या था कि जो मेरी वीडियोस थी वो ज्यादातर मेन एजुकेटेड बंदों को यहाँ समझ आएगी। ठीक है, अच्छा। अगर कोई मेरे ख्याल से कोई गांव का या फिर एक नॉर्मल अगर कोई बंदा हो गया जो मतलब जिसको मीम वगैरह ज्यादा पसंद नहीं है, जो अच्छा। छोटी मोटी चीजों पे हंसता है, वो मेरे ख्याल से मेरी मीम समझ ही नहीं पाएगा। वो समझने के थोड़ा सा लगता है ना, एक हल्का सा आईक्यू चाहिए कि इसने बोला क्या, थोड़ी देर में 2-3 बार जब चलेगी तब समझ आएगा कि हाँ। कुछ डबल मीनिंग इसने बोल दिया। तो अच्छा। बंदों को समझ आने लगा था। तो थोड़ा गलगोटिया वाले मेरे जो बंदे थे कि वो बंदे थोड़ा जानने लगे थे, क्योंकि वहां से मैं पढ़ रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, वहां पे जब थोड़ी दूध दूध वाली मैंने वीडियो बनाई यादव जी वाली तो उसके बाद थोड़ा गलगोटिया में फेमस वगैरह अच्छा खासा नाम हो गया। नाम होने के बाद जहां भी खड़े हो रहे हैं, जहां भी वीडियो शूट करने की तैयारी कर रहे हैं, अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, 2-3 बंदे पीछे से नारा लगा रहे हैं, अरे भाई हम भी है, ये है, अच्छा। हाथ मिलाना, ये सब करना। ठीक है भाई,
तो अच्छा मजा लगता आ है। रहा है बहुत ज्यादा। ये चीज है। तो एक बार बताओ, जैसे अभी आप बता रहे हो कि आप इंस्टाग्राम सुबह से चालू कर देते हो या कुछ पर्टिकुलर डेज रहते हैं हफ्ते में? कोई भी भाई मैं बताऊं, अगर आप किसी भी फील्ड पे, मेरा ये मानना है, मुझे नहीं पता ये जो लोग कहते हैं कि भाई करो मेहनत करो सबका सक्सेस हो हाँ, जाओगे, मेरा मानना ये है ही नहीं। मैं रियलिटी बोल कभी रहा भी हूँ। चालू। कभी भी नहीं, मैं बस इतना बोल रहा हूँ क्या, कि भाई आप स्क्रिप्टेड थोड़ा कम कर दो और रियल बेस्ड कंटेंट पे आ जाओ, जो कि तुम्हारी जिंदगी में हो रही है। ठीक है। दूसरे की जिंदगी के साथ अगर तुम कंपेयर करके बोलोगे ना कि वो बंदा भी तो गाड़ी दिखा रहा है, मैं भी क्यों नहीं दिखा सकता, हम्म। नहीं होगी। सही बात। तो भाई जिंदगी बहुत अलग है। ठीक है। तो भाई मेरा कोई ये पर्टिकुलर नहीं है कि मेरे को बस जो आ रहा है बोल देना, नहीं भाई देखो मेरा ये, मैं पूरा सो के सुबह शाम तक उठता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, डिस्कवर करता हूँ चल क्या रहा है इस दुनिया में, और जो मेरे माइंड में थॉट चलता है ना, ये बोलना, तुम कैमरा वगैरह ऑन करा, ले बोल दी हो गया। यही होता है। तो जैसे ना बहुत लोगों का ये मन में सवाल रहता है कि भाई ये लोग इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इनके इतने फॉलोअर्स हैं, तो जैसे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं कई लोग, तो क्या कमाई वाकई में क्या रहती है? यार देखो कमाई, मैं कह रहा हूँ, सही बताना, देखो नहीं रियलिटी रियलिटी इनकम मैं टैक्स पे नहीं जाएगी वीडियो। देखो भाई, मैंने जो है बैटिंग एप्स प्रमोट करे, ठीक है, नहीं अच्छा। करे है ना हाँ, थोड़े नहीं बहुत करे। करे भी है ना, थोड़े बहुत करे। तो थोड़े बहुत मतलब समझ जाओ, हल्की बहुत स्टोरी है, करे है मैंने बैटिंग ऐप। तो ये जो बैटिंग ऐप का सीन होता है ना भाई, बैटिंग ऐप में क्या होता है कि भाई एज अ प्रमोटर बता रहा हूं मैं तुम्हें, हाँ। ठीक है, मैं एज अ भाई तुम्हें वो नहीं बता रहा कि मैं खेल रहा हूँ अपनी जेब से पैसे लगाए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अच्छा। एज अ भाई तुम्हें प्रमोटर बता रहा हूँ। पता नहीं बैटिंग ऐप वाले ऐसा कौन सा नशा फूक के आते हैं भाई, वो सामने वाले इन्फ्लुएंसर पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं अच्छा। बहुत ज्यादा। और रियलिटी है, जितना वो तुम पे भरोसा करते हैं, सामने वाले इन्फ्लुएंसर को भी लगता है भाई बंदा पैसा फेंक रहा है, वो पैसा पानी की तरह फेंकते हैं भाई। अच्छा। पता नहीं ऐसा, वो इन्फ्लुएंसर मना कर ही नहीं सकता चाह के भी कि भाई हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हुआ है, इन्फ्लुएंसर की कहानी बता रहा हूँ मैं, लेट मत करिए। मैं तो बता रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर की कहानी बता रहा हूँ। भाई बैटिंग ऐप वालों का काम क्या होता है, वो तुम्हें सामने से पैसा ऐसे फेंकेंगे कि हम आपको 2 लाख रुपए एडवांस दे रहे हैं, अच्छा। 2 लाख एडवांस दे रहे हैं, आईडी में आएगा, ऐसा डाक पेटीएम में नहीं आएगा। जो आपकी आईडी बनेगी वो आपका आईडी कार्ड वो लेंगे, नंबर वगैरह लेंगे, अच्छा। उस आईडी में वो पैसा डालेंगे। उसके बाद उसमें आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हो, वरना फिर आप एज अ जो भी वीपीएन वगैरह लगा के कर सकते हो, अच्छा। ठीक है, कुछ भी अपना मास्टर कार्ड वगैरह लगा के। तो आपने वहां से पैसे लिए, विड्रॉल करे, विड्रॉल करने के बाद फिर वो आपको पर वीडियो का पैसा देंगे कुछ टाइम तक, हफ्ते अच्छा। तक, 10 दिन तक, ठीक है, जब तक आपसे ऑडियंस मिल सकती है उन्हें। तो वो आपको पर वीडियो का 25,000, 30,000, अच्छा। 35,000 आपके रिच के हिसाब से पैसा देंगे। प्लस आपको बोनस देंगे किस चीज का, व्यूज का। अगर आपके 100 के व्यूज आते हैं तो आपको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे अच्छा। सैलरी से हट के। वो वीडियो सैलरी हो गई। प्लस आपका कमीशन हो गया। कमीशन कहां से हो गया, अगर आपके 50 बंदे आ गए तो आपको 5,000 कमीशन लगा गया। अच्छा। 100 बंदे आ गए तो आपको 10-20,000 रुपए अलग कमीशन अलग आ जाएगा। प्लस जो वो बंदे खेलेंगे, वो जो कमीशन आ रहा है वो आईडी में अलग आएगा। अच्छा। तो भाई बैटिंग ऐप यार, मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि बंदा मना करे तो करे कैसे सामने वाला। चलो मैं मान रहा हूँ ऑडियंस का लॉस हो रहा है, क्योंकि ऑडियंस भी देखो दो टाइप है, या तो ए पे हारेगी या तो बी पे हारेगी, हाँ। दोनों में से एक है। लेकिन जो ए पे जीत रहे हैं हाँ। उनमें से कोई उंगली नहीं उठाएगा कि भाई बैटिंग ऐप गलत है। सही बात। लेकिन जो बी वाले हार रहे हैं ना, हाँ। वो पक्का पीछे बोलेंगे भाई बहुत गलत है, हाँ, वही बहुत धरने गलत पे है। बैठेंगे। क्योंकि मैं रियलिटी कह रहा हूँ भाई, ये सब ऐप सच में बेकार है। घर पे बैठ के भाई पैसा हाँ, डबल करना आप सब भी सुन लीजिए। सबसे बेकार चीज है ये, घर पे बैठ के। और इंडिया वालों को भाई रियलिटी है, हमारे इंडिया में ये माइंडसेट पता नहीं कैसे इतना बेकार हो चुका है कि थोड़ा मेहनत सबका करने के लिए भी बोल देना। मेहनत, अरे इनका ये है कि भाई एक चेयर पे ऐसे बैठे हुए हो, फोन मिल जाए, हाँ सामने वाला कमा रहा होगा, भाई उसे ये नहीं पता वो सामने वाला स्टॉक्स कर रहा है, क्या कर रहा है, वो हाँ। कौन सी नॉलेज लेके बैठा है ना। बैटिंग ऐप ही कर रहा होगा, मैं भी लगा देता हूँ, बिग पे लगा देता हूँ 10,000 रुपए, अरे चले गए, अब तो पूरे साल भर की कमाई चली गई। सबसे बड़ी ये इंडिया वालों का बहुत गलत माइंडसेट है भाई। जाओ भाई थोड़े जाके कमाए उमाई लो यार, जाके बेलदारी करो, मैं कह रहा हूँ कुछ तो मिलेगा। इन सब के चक्करों में पड़ोगे नहीं बचेगा जिम में, इसकी बर्बाद हो आदत रहेंगे। है। ये आदत इसकी बहुत गंदी है। रियलिटी भाई, मैं एक्सपीरियंस वाला बताऊंगा तुम्हें, 2.5 लाख रुपए जा चुके हैं, ठीक है मेरे, बताओ। रियलिटी में 2.5 लाख तो जा चुके हैं मेरे, ठीक है। और रियलिटी भाई क्या कि वो एज अ प्रमोटर ही आए थे, आईडी में इन्होंने दिए, इन्हीं के पैसों से मैंने खेला भी। अच्छा। मैंने पहले वो चेक कर रहा था कि इसके आईडी वो में पैसे वापस उनको हाँ चले गए। उनको ही चलेगा वो पूरे। पहले मैं देखना चाहता कि सच में ये करता, क्योंकि मैं तिरंगा पहली बार प्रमोट हुआ था, समझ ही नहीं पा रहा था मैं कि यार सच में यार ये पैसे रियल है नकली है, कुछ समझ अच्छा। कहाँ आ रहा था। उस समय तो मेरे को भी बस हुआ बना हुआ था कि यार सच में ये लिखा हुआ नंबर है, सच में ये पैसे, ये बाद में पता चलता सच में पैसे। अच्छा। तो भाई इन सब चक्करों में मत पड़ो भाई। एक तो साइबर क्राइम की तरफ से बैंक सीज होगा वो अलग, क्योंकि इंडिया में इलीगल है ये। सही बात। इंडिया में इलीगल है ये। कितने सारे ऐसे मेरे बंदे हैं, कितने सारे ऐसे फॉलोवर हैं, कितने सारे ऐसे बंदों से मिला हूं जो कि मेरे से कहते हैं भैया हमारे बैंक अकाउंट में एक तो जो आपके कमाई के 20,000 रुपए हैं वो अलग, जो आपने मजदूरी कहीं से करके कमाए होंगे,
कॉर्पोरेट में जॉब करी होगी, कुछ भी करी होगी, प्लस जो आपने बैटिंग ऐप से विड्रॉल करके 2,000 भी अगर निकाले हैं, हाँ अभी नहीं 4 महीने बाद उसकी हिस्ट्री का वो मांगेगी सीबीआई, तो आपको जांच में जाओगे, सही बात है। ये जाओगे भाई, और वो कंफर्म है सीज होएगा बैंक अकाउंट, उस बैंक अकाउंट को सिक्योर कर लो, वरना तो बंदी कर दो मैं कहूंगा। अच्छा टोनी भाई, जैसे इतने इंस्टाग्राम बनाते रहते हो, एक दिन ऐसा मिले आपको कि सुबह इंस्टा बंद हो जाए और ये स्मार्टफोन की जगह एक कीपैड वाला फोन हो, तो कैसे पूरा दिन बिताओगे, क्या करोगे, थोड़ा वो बताओ। बड़ा पुराना दिलचस्प वाला होगा। टाइम भाई क्या था वो? सांप सीढ़ी भाई, वो सांप वाला गेम था। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ट्राई करूंगा पूरे पूरे दिन में कि अब एक गोली बस और ज्यादा खिला दूं, एक गोली और खिला दूं, मजा आ जाए। बस वो एक गोली खिलाने चक्कर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की सोचूंगा, क्या ही उसकी क्वाड में मेरे को मिलेगा यार। पहले तो गली में इतने खेल होते थे, अगर जैसे बहुत जब सारे। स्मार्टफोन नहीं थे तो खेलते थे लोग, बाहर खेलते थे, तो उससे फिटनेस भी रहती थी। अब तो फोन के चक्कर में सब भाई लोगों ने अपनी फिजिकल लाइफ की ना एकदम बैंड बजा दी है भाई, मैं रियलिटी बैंड बजा दी है, आंखों से लेके तुम्हारी बॉडी से लेके स्ट्रक्चर तुम्हारा खुद कुछ हाँ मेंटेन नहीं हाँ बच रहा है, कुछ भी। किसी भी बंदे का मैं कह रहा हूँ, आज तुम चेक करोगे 5-5, 6-6 साल के बच्चों को चश्मे एकदम मोटे लेंस वाले लगे हैं। मेरे ही चाचा के लड़के के भाई इतना मोटा लेंस का चश्मा लगा, कहते हैं बचपन से खराब है, बल्कि उसका फोन पूरे दिन हाथ में रहेगा। तो फिर खराबी हो गए। वो ऑब्वियसली भाई, तो फोन को थोड़ा अवॉइड तो कहूंगा मत करो, लेकिन भाई थोड़ा कम कर दो यार, क्योंकि फिर कल्चर टोनी भाई की वीडियो नहीं देख पाओगे लॉस हो आप तो। जाएगा। अच्छा टोनी भाई, आपसे एक और सवाल है कि ऐसा कौन सा वो मोटिवेट डायलॉग है जब आप फील करते हो कि एनर्जी कम है, वो डायलॉग बोलते हो और दोबारा से एनर्जी हो जाती है? कुछ कोई आइडल होगा जिसको देख के मोटिवेट रहते होगे? यार आइडियल नहीं है, पता है क्या, मैं ना बंदों से यही कहना चाहता हूँ जो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट रहते हैं बंदे, ठीक है, हाँ सबके हाँ, अंदर सब चीजें नहीं होती। डिप्रेशन भी बढ़ रही है आजकल हाँ लोग। ये ठीक है, सबके अंदर देखो सब चीजें नहीं होती हैं। हाँ हो सकता है कि आप लुक वाइज बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, मैं नहीं हूँ, हाँ पॉसिबल बहुत ज्यादा है, जैसे हाँ, बहुत ज्यादा बंदों में चीज होती भी है सही बात। कि यार सामने वाला इन्फ्लुएंसर तो यार ऐसा स्मार्ट है, हाँ मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ, बहुत लोगों का कहना है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाई, आप अपने अंदर एक चीज को बस परफेक्ट कर लो, अगर हाँ आप दिखने में नहीं हो ना, तो अपनी एक ऐसी स्किल को ऐसी बिल्ड कर लो जो कि उस इन्फ्लुएंसर में भी नहीं हो सकती है वो आपकी रोस्टिंग स्किल हो। हाँ तो भाई मैं इस चीज को मानता हूँ क्या, कि समझो अगर मैं अपनी बात करूँ, चलो मैं मान रहा हूँ भाई मैं लुक्स में अच्छा नहीं हूँ, मैं अगर अपना बोलूं, ठीक है, पर भाई मैं अपने आप को मानूंगा कि मैं सिग्मा मेल की ऐसी ऐसी लाइनें अपनी ट्रूथ के लिए आऊंगा ना, भाई वो लगेगा कि वो उसको रिप्लेस कर रही है, तो भाई मैं मोटिवेट रहूंगा भाई उसमें, इस चीज का रहेगा। सही बात है, मोटिवेट ही रहना चाहिए। डिप्रेशन से अपने इतनी अंदर की चीजें पहचानो कि तुम्हारे अंदर कुछ तो ऐसा खास होगा यार, कुछ ना कुछ तो सब में टोनी भाई होगा। उनके बारे में बोल दो जो डिप्रेशन से छोटे छोटे बच्चे 10वीं के 12वीं के वो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज प्यार कर के दो। चक्कर में नहीं नहीं, ये गलत है 10th में नंबर कम आए तो डिप्रेशन। भाई, मैं कह रहा हूँ स्किल्स मैटर करती है यार, नंबर्स कहाँ करते हैं भाई। एक चीज बताओ, ये जितने भी तुम्हारे ये नंबर लेके आए हैं, ये सब तो पॉलिटिशियन में ही काम कर रहे हैं, इनके नीचे जितने भी नेता हैं वो कौन से पढ़े लिखे हैं, मतलब सॉरी पढ़े लिखे हैं भाई, सबके सब नेता एजुकेटेड है यार, कौन कह रहा है। भाई सर जेल नहीं जाना यार। नहीं नहीं, जेल की। अच्छा इंस्टाग्राम पे कोई नया ट्रेंड कभी करना हो स्टार्ट, तो क्या करोगे? भाई मैं अभी करना भी चाहूंगा, अभी तक हाँ देखो बताओ। इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेंड आए हैं, ठीक है, एक ट्रेंड अभी तक नहीं आया होगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सबने क्या करा है। अभी एक मैंने ऐसा रिसेंटली ट्रेंड देखा था जिसके अंदर हुआ था विदाउट फिल्टर फोटो डालो, अच्छा जिसकी फोटो सबसे ज्यादा अच्छी होगी वो इस ट्रेंड का विनर होगा, ठीक है। अच्छा ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर ने ट्रेंड निकाला था। भाई मैं अभी जब ये करने वाला हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं ये करूंगा, आप विदाउट फिल्टर डालो, अच्छा। ओके, जिसकी सबसे ज्यादा बेकार फोटो दिखेगी हाँ। उसको मैं जिताऊंगा, अच्छा जो सबसे ज्यादा बुरा दिखेगा विदाउट फिल्टर में। अच्छा भाई अच्छों को तो यार हर कोई साइड ले रहा है ना भाई, थोड़ा बुरों को भी साइड लो भाई, थोड़ा उनको भी मोटिवेशन आनी चाहिए यार। हाँ, तो क्या प्राइस रखोगे? थोड़ा कमा लूं बैटिंग ऐप, नहीं सॉरी, मैं थोड़ा कॉर्पोरेट में कहीं जॉब करके कमा लूं प्रमोशन से, रख देंगे यार 20-25 हजार रख देंगे। और अब क्या कर रहे हो, पढ़ाई में क्या कर रहे हो? एमबीए कर रहा हूँ यार। अच्छा, तो एमबीए करके क्या कुछ होगा टारगेट, कहीं जाना हो? बताऊं, एमबीए में ना मेरी फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा अभी मैं करता भी क्या हूँ, इन्फ्लुएंसिंग में क्या करता हूँ, एसईओ वगैरह तो इंपॉर्टेंट होता ही है हमारे हाँ यूट्यूब में, इंस्टा में, ठीक है, हाँ सब में एसईओ काम आता है। तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग पर्पस ही यही है कि मेरे को एसईओ के बारे में सीखने को मिल जाए, तो मैं अच्छा। डिजिटल मार्केटिंग ही इसलिए कर रहा हूँ कि मार्केटिंग एज अ डिजिटल वे चलेगा यार सर। और घर में मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा का बिजनेस है, हाँ इलेक्ट्रिशियन शॉप है, अच्छा भाई का ईस्ट टाइम का काम है, अच्छा ईस्ट टाइम की उसकी 2 शॉप है, लाइसेंस है, और मम्मी तो हाउस वाइफ है। अच्छा। तो अगर मान लो कभी डिनर पे किसी 3 लोगों को बुलाना हो तो किसको बुलाओ? अरे यार 3 लोग यार देखो, माँ बाप को तो चलो ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ डिनर से अच्छा मैं उन्हें घर पे खिला देता हूँ यार, ठीक है, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं बंदों से ज्यादातर इसीलिए मिलना चाहता हूँ ताकि मैं उन्हें रोस्ट कर सकूं।
अच्छा। माँ बाप को तो मैं करूंगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, हाँ क्यों हाँ। करूंगा यार, ठीक है, उनको यार वो उल्टा मेरे को, मेरी माँ तो ऐसी है, उल्टा मेरे को ही घर में कर देगी, ठीक है। तो भाई मैं बुलाना चाहूंगा उन लोगों को हाँ। जिनकी वजह से मैंने कभी एंजाइटी देखी हो, अच्छा। जिसकी वजह से मैंने देखा हो कि हाँ यार एक वो पुराना टाइम भी था कि इन लोगों ने कुछ बोला था और वो दिमाग पे लग गई थी या दिल पे लग गई थी। अच्छा। ऐसे लोगों को, जैसे मैं बोल लेता हूँ क्या, जैसे आपने वो बॉडी के लिए पूछा था, हाँ। मैं उन आंटी को जरूर बुलाना चाहूंगा सामने, और आंटी बैठ के साथ में डिनर करते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली भाई। और मैं कह रहा हूँ कि अपनी एक्स को, एक्स तो यार हर कोई जानता है, एक्स ठीक थे, है, एक्स, एक्स के बारे में तो बताया नहीं, गलत बात है। हम जानना चाहते हैं ठीक है। व्यूअर्स। तो एक्स को भी भाई अपने डिनर पे बुलाना चाहूंगा, ठीक है, उसे बोलूंगा स्नेक बाइट दो, सॉरी मतलब इसे ठीक है, इसे लाओ यार जो इसको पसंद है खाने को, कैची वैची लाओ इसके लिए, ठीक है। तो ऐसे दो तीन जो भी तुम्हारी जिंदगी में होगा, मेरी जो जिंदगी में डिप्रेशन दे रहे हैं उनको बुलाऊंगा, तीन लोग अच्छा। सामने आराम से एकदम खातिरदारी करूंगा बैठ के कि आराम से खाओ, हाँ। फिर इसके बाद चालू करते हैं। तो फर्स्ट क्रश कब हुआ था? अरे यार बचपन में ही होता है ठीक है, वैसे तो होता ही रहता है मेरे ख्याल से, हाँ। अभी तो करंट में ये है होता कि ही रहता है, फिर फर्स्ट फर्स्ट किस अभी बात का? अरे सिंगल लाइफ में ये चीज कॉमन है, हाँ। आप रोड पे चलो कब आपको किस पे क्रश आता है नहीं पता चलता। तो एक्स की बात कर रहे थे ना अभी, वो कब था? अरे वो तो हो गया शायद 1.5 साल हो गया, अच्छा। ब्रेकअप हो गया 1.5 साल। सही चला 1.5 साल? अरे नहीं चला ना 1.5 साल, मैं बताऊं क्या हाँ। भाई, मेरे मेरे मतलब कुंडली में इतना बेकार रहा है ना कि मेरा रिलेशन कभी 3 महीने से आगे गया ही नहीं है। एक लाइन होती है ना जो आजकल जो हर कोई यूज करता है, कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक लड़की का हाथ होता है। हाँ। बहुत बेसिक थिंग लोगों की कहने की। भाई मैं कहना चाहूंगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे ही वो लेडीज होती हैं। हाँ। वो अच्छा। कामयाब मर्द के पीछे ही वो लड़कियां आती हैं, वो जो कामयाब नहीं उसके पीछे कोई क्यों आएगा? आप सोच के देखो ना, ये जो लाइन है कि हर कामयाब मर्द के पीछे का औरत का हाथ हाँ होता है, सही वो बात औरत है। खाली तुम्हारी माई हो सकती है, दूसरी हाँ। औरत तुम कामयाब हो चुके हो वो इसीलिए आ रही है, वो नहीं फेलियर आएगी के पीछे इसलिए। कौन आएगी? क्यों आएगी? तुम वेल्यू हो, तुम्हारे पीछे क्यों आएगी? वो दहेज देने आएगी क्या? नहीं आएगी यार, ठीक है। तो यार मेरी जो एक्स थी यार, वो मेरा हर बार का रिलेशन यही रहा है, 3 साल मेरी पता नहीं क्या ये कुंडली में बेकार है क्या है, 3 महीने मेरे खाली रिलेशन के हर बार चलते हैं, 3 महीने के बाद मेरा ब्रेकअप होना तय है। अच्छा। अभी टोटल मेरे 3 ब्रेकअप हो चुके हैं, उन तीनों में यही सीन चली है, तीसरा महीना मैं अब तो डर चुका हूँ भाई मैं, इस डर की वजह से होता मैं चौथा रिलेशन नहीं बना रहा हूँ कि ये चौथा भी 3 महीने तक ही जाएगा, फिर इसकी एंजाइटी झेलो, डिप्रेशन झेलो, हाँ सही। तो फिर मैं अपने रील पे निकाल देता हूँ जितना भी है कि हाँ भाई दबा के सुना दो, जितना कर दो, लोग रोस्ट अपने कर दो। हाँ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। टोनी भाई का आखिरी सवाल कि अब कितना टारगेट है फॉलोअर्स बढ़ाने का? यार देखो, फॉलोवर्स खाली एक नंबर होते हैं, मैं ये बोलना चाहूंगा, फॉलोवर्स बस एक नंबर है। मैं कह रहा हूँ तुम चाहे उसे 5 लाख कर लो, 8 लाख कर लो, या उसे 2 मिलियन कर लो, ठीक है, फॉलोवर बस एक नंबर है। तुम्हारी रिच इस पे डिपेंड करती है कि तुम्हें लोग कितना जानते हैं। तो भाई मैं इस चीज पे ध्यान दूंगा क्या कि मेरे को फॉलोवर बेशक कम रहे, लोग ज्यादा जाने। अच्छा। तो मेरा मोटिव ही ये है। हाँ वैसे अगर फॉलोवर का डिमांड पूछोगे तो यार 1 मिलियन तो हर किसी को चाहिए सबको चाहिए होता है, तो यार थोड़ा बहुत मिलियन वगैरह मिल जाए तो मजा आ जाए अपने फॉलोअर को कोई संदेश देना चाहोगे? भाई सिग्मा पर्सनैलिटी अपनी मेंटेन रखो, लड़कियों के पीछे मत जाओ भाई, लड़कियों का काम ही है तुम्हारे पीछे आना, फिर उसके तुम्हारे बाद किसी और के पीछे जाना, वो वैसे ही बैकअप में लोगों को लेके चलती है। ये सच है, मानोगे नहीं, मेरी बाबू अलग है, ये सबका कहना है, किसी की बाबू एक जैसी, सबकी बाबू एक जैसी होती है, पहचानने वाली नजर से देखो। तो बहुत बहुत टोनी भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा। तो ये थे इन्फ्लुएंसर टोनी यादव, आपने जरूर मजा लिया होगा और वो जो इनकी अलग जिंदगी है उसके बारे में भी जाना होगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।